क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मुहलिकातुन व सलासुम मुंजियातुन फ़क़ाल सलासुम मुहलिकातुन शुह्हुम मुताउन व हवन मुत्तबअ व इजाबुल मर्इ बिनफ्सिहि व सलासुम मुंजियातुन खशियतुल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानिया वल क़स्दु फ़िल फ़क़्रि वल ग़िना वल अद्लु फ़िल ग़ज़बि वर रिज़ा। रुविया अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अब्दुल्लाह इब्न अब्बास व अबी हुरैरा व अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये हदीस जो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, ये बहुत सारी किताबों में ये सही हदीस वारिद हुई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ये रिवायत मनक़ूल है, ध्यान से सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन बातें हलाक और बर्बाद करने वाली और तीन नेकियां ऐसी है जो छुटकारा दिलाने वाली। तीन बर्बाद करने वाली चीजें कौन कौन सी है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ध्यान से सुनिए। कंजूसी, जिसकी पैरवी की जाए, कोई आदमी बखीली करता, कंजूसी। नंबर दो, इंसान के नफ्स की लालच, जिसके पीछे वो दौड़ता है। और तीसरी चीज है अपनी बड़ाई हाँकना, अपनी बड़ाई बयान करना। ये तीन चीजें इंसान को हलाक करती है। दोबारा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। तीन चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बर्बाद करने वाली। नंबर एक, कंजूसी करना, जिसकी लोग पैरवी करें, उसके पीछे चलें। एक तो खुद कर रहा है और फिर लोग उसके पीछे चल रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। गोया सखावत के मुकाबले में चीज आती। सखावत अल्लाह को पसंद है, कंजूसी पसंद नहीं। नंबर दो, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चला जाए, अल्लाह के हुक्मों के पीछे नहीं चले। आपका नफ्स जो जिन जिन लालचों की तरफ बुला रहा है, जिन गुनाहों की तरफ बुला रहा है, उसकी तरफ इंसान दौड़ता है, ये इंसान को हलाक कर दे। ऐसे लोगों को कभी मौत और क़यामत कभी याद नहीं आती। जैसा आपने पिछली हदीस पढ़ी, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से एक जमात को देखा कि वो लोग जमा हैं और घड़ा खोद रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग? कहा कि अल्लाह के रसूल, ये लोग कब्र खोद रहे हैं किसी आदमी के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए और सहाबा को पीछे छोड़ दिया और आप कब्र तक पहुंच गए और घुटनों के बल बैठ गए। और आप सहाबी फरमा रहे, हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह, कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया ताकि देखूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठकर क्या कर रहे हैं कब्र के पास। तो मैंने देखा कि आप रो रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे कब्र के पास, और आपके आंखों मुबारक से जो आंसू टपक रहे थे वो सामने वाली जमीन पर गिर रहे थे, उसकी वजह से वो जगह भीगी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जो, जहां लोग खड़े, और फरमाया कि मेरे भाइयों, इस कब्र के लिए तैयारी किया। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो जो आदमी कंजूसी करेगा उसको आखिरत याद नहीं आएगी। एक, अपने नफ्स की लालच के पीछे चला करेगा, उसको भी कब्र और क़यामत कभी याद नहीं आएगी, वो बर्बाद हो जाए। और तीसरी चीज है अपनी ही तारीफ करते रहना, अपनी खुद की तारीफ करना। ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं, इंसान को हलाक कर देती। और तीन चीज छुटकारा देने वाली है। नंबर एक, तन्हाई में बैठे हो या पब्लिक में बैठे हो, अल्लाह ताला से डरना। अकेले हो या पब्लिक में हो, हर वक्त अल्लाह से डरना। नंबर दो, फकीरी हो या मालदारी हो, हर हालत में दरमियानी राह चलना। फकीर हो आदमी तो अभी दरमियानी राह चले, और मालदार हो तो भी दरमियानी राह चले, हद से बाहर न निकले। और गुस्से की हालत में और खुशी की हालत में इंसाफ पर कायम रहना।
कुछ लोग खुशी की हालत में तो इंसाफ पर कायम रहते हैं, मगर गुस्से की हालत में इंसाफ पर नहीं रहते। ये तीन चीजें छुटकारा दिलाने वाली है। तन्हाई में बैठो या पब्लिक में बैठो, जोर से बोलो, किससे डरना है? अल्लाह से। फकीरी और मालदारी में दरमियानी राह रहना, हद से आगे नहीं बढ़ना। और गुस्सा हो या खुशी की हालत, इंसाफ पर कायम रहना। ये हदीस हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन अबी औफा और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत। आगे की हदीस आ रही है, खौलता बिन्त कैस इब्न फहद अल-अंसारिय्यह बिन मरिन नज्जार रदियल्लाहु अन्हु क़ालत जअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़द्दमतु इलैहि बुरमतन फ़ीहा ख़ुब्ज़तुन अव हरीरतुन ववदअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फ़िल बुरमति लियअकुल फ़अहतरक़त असाबिउहु फ़क़ाल हस्सी थुम्मा क़ाल इब्नु आदम इन असाबहु अल-बर्द क़ाल हस्सी व इन असाबहु अल-हर्र क़ाल हस्सी। ध्यान से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। हज़रत खौला बिन्त कैस बिन फहद अंसारिया रदियल्लाहु, जो बनु नज्जार में से अंसारी औरत, इनका नाम है खौला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए और मैंने एक बर्तन पेश किया जिसमें रोटी और एक खास किस्म का हलवा था। एक तरफ रोटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया हज़रत खौला ने, इसमें एक तरफ रोटी थी और एक तरफ हलवा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए हांडी में, बर्तन में अपना हाथ मुबारक डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना गर्म होने की वजह से आपकी उंगलियां जलने लगी बर्तन में। भाई खाना बहुत गर्म होगा, हाई निकलेगा ना जुबान से, ऐसे आवाज आई आप सब, क्योंकि खाना बहुत गर्म था, हलवा। आपने हाथ तो डाला, अगर बहुत गर्म था तो हाई निकला आप सल्लल्लाहु की जुबान से, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाई का लफ्ज जुबान से निकला। और फिर फरमाया, इंसान की यही हालत है कि उसको जब कोई चीज ज्यादा ठंडी लगती है तो भी हाई करता है, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म महसूस करता है तो भी वो हाई करता है। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दूसरी चीज समझाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान किसी एक हालत पर राजी नहीं रहता और सब्र नहीं करता, वो किसी न किसी अंदाज में नाशुक्री करता रहता है। गर्मी के मौसम में लोगों की ये शिकायत होती है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन जब सर्दी के मौसम में सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग उसकी भी शिकायत करने लगते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है। और ये लोगों की शिकायत इस अंदाज में होती है कि वो हकीकतन उसको सख्ती से नापसंद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। हालांकि इसका असल पैदा करने वाला गर्मी का और सर्दी का, जोर से बोलो कौन है? अल्लाह की जात। हमें चाहिए कि खुशी हो कि गमी हो, हालात अच्छे हो या बुरे हो, घर के माहौल को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करें और सब्र करें। ज्यादा सर्दी हो तब भी शुक्र अदा करें कि उसमें अल्लाह की कोई मसलहत हो। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो अभी आदमी अल्लाह की मसलहत समझे, अल्लाह की कोई और मसलहत हो। और ये चीज आपने सिखाई, वो हलवा गर्म था, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां मुबारक बाहर निकाल दी। इंसान का हाल है कि ज्यादा गर्म भी पाता है तो हाई करता है, ज्यादा सर्दी भी लगती तो हाई करता है। यानी हर हाल में अल्लाह के साथ शुक्रिया के साथ रहना चाहिए, और तकलीफ जैसा लगे तो उसको सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये जन्नत नहीं है। दुनिया की तकलीफों पर सब्र करना भी बेशक बोलो जोर से जन्नत में जाने का दरवाजा है। आगे की हदीस आ रही है, अन नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जमाअतु रहमतुन वल फुरक़तु अज़ाब। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की जिंदगी रहमत है, यानी एक साथ रहना, मकान में एक साथ रहना, कोई भी काम अच्छे काम करो, एक जमात के साथ रहना, अकेले अकेले नहीं रहना चाहिए, जमात के साथ, इसमें अल्लाह की रहमत। एक और हदीस आ रही जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वयदुल्लाहि अलल जमा, तीन आदमी की जमात होती है और अल्लाह जमात पर मदद अल्लाह की आती, अल्लाह की मदद जमात पर आती। और फरमाया अलग रहना ये एक मुसीबत है, इसलिए हदीस में आता है सफर में जाओ तो तीन आदमी जाओ या तीन से ज्यादा जाओ।
अकेले जाने में परेशानी, कुछ हो गया अल्लाह न करे, हालात है, इसलिए 3 ज्यादा से ज्यादा सफर में जाना चाहिए। 3 आदमी न हो तो कम से कम 2 आदमी। अकेला सफर करने से भी मना फरमाया, और दीनी सफर हो तो अभी 3 या 3 से ज्यादा आदमी होने चाहिए। जमात पर अल्लाह की मदद आती है। 3 आदमी होंगे तो 2 आदमी अक्सरियत में जाएंगे, एक उसका अमीर बन पाएगा, और अमीर की इताअत जरूरी है। अब सफर में जाए तो एक किसी एक को अमीर मुकर्रर कर लो, तो भाई कोई भी काम करेंगे मशवरा करेंगे। तो अकेले अकेले रहना एक किस्म की सजा है, अजाब है, और जमात के साथ रहना ये अल्लाह की रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ रहने की तलकीन फरमाई, चाहे वो जमात बा नमाज की सूरत हो या मुसलमानों की जमात की कोई दूसरी शक्ल। नमाज पढ़ो तभी जमात के साथ, अकेले नमाज पढ़ने से जमात के साथ नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब है। जोर से बोलो, कितना गुना? 27 गुना। मजहब इस्लाम में मुस्तकिल तौर पर अलहदा रहना और तन्हाई की कोई गुंजाइश नहीं, साथ रहना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि मुस्लिम समाज में मिलजुल कर रहे, लोग एक दूसरे की इस्लाह करें और एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हों। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान करदा हदीस जिसमें जमात बा नमाज का जिक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़अलैकुम बिल जमाअ फ़इन्नमा याकुलु ज़िबु मिनल गनमिल क़ासियत, रवाहु अबू दाऊद व निसाई। अबू दाऊद और निसाई शरीफ ने इसको रिवायत किया, तुम जमात को लाजिम पकड़ो, क्योंकि भेड़िया उसी बकरी को खा जाता है जो बकरी जमात से अलग होकर जाती है। जंगल में बकरियां चराने कोई निकला और जो एक बकरी अलग रह गई तो शिकारी जानवर के लिए उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाए। अगर जब जमात के साथ रहेगी तो उसकी हिम्मत होगी नहीं, भेड़िए की कोई हिम्मत नहीं रहे। लिहाजा फरमाया, उसमें भी फरमाया नमाज की ताकीद फरमाते हो कि जैसे बकरी अपनी जमात से अलग होती है, शेर या भेड़िया उचक कर ले जाता है, इस तरह मोमिन अकेला नमाज पढ़ता है, उस पर शैतान जल्दी सवार होता है, उचक लेता है उसको। इसलिए जमात के साथ ही नमाजें होनी चाहिए। और भी कोई काम करे जमात के साथ ही कर, उसमें अल्लाह की बरकत आती है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खरज मिन अत्ताअति व फारक़ल जमाअ फमात मीततन जाहिलियतन। जिस आदमी ने अब अपने बनाए हुए अमीर की इताअत छोड़ दी और जमात से अलहदा हो गया, अकेला हो गया और इसी हालत में मर गया तो जाहिलियत की मौत मरा है, जाहिलियत की। क्योंकि जहालत, इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में लोग जमात से काम नहीं करते थे। फिलहाल उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बुरी तरह मुंतशिर हो चुका है, गैरों का तसल्लुत हो गया मुसलमानों पर। 60 से ज़्यादा मुस्लिम हुकूमतें हैं, अगर कोई भी हुकूमत इस्लाम और इस्लाम वालों की क़ियादत नहीं कर रही, बस शिकायत सिर्फ अल्लाह ही से करते हैं। फ़ज़लुल्लाहिल मुश्तक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की लज्जत तो आखिरत की कड़वाहट, और दुनिया की कड़वाहट आखिरत की लज्जत। नबी उबैद अल-हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, यानी शुरह इब्न मालिक अल-अशअरी रज़ियल्लाहु लम्मा हज़रतुल वफ़ात क़ाल या माशरल अशअरिय्यीन लियुबल्लिग अश-शाहिदु मिनकुम अल-ग़ाइब इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हुल्वतुद दुनिया मुर्रतुल आखिरह व मुर्रतुद दुनिया हुल्वतुल आखिरह। ये हदीस सुनने के लायक है। जब दीन नहीं सुनोगे, जो लोग मस्जिद में बैठे हैं वो भी, और जो घरों पर बैठ रहे हैं वो भी सुने ध्यान से। अबू उबैद शुरैह हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान कर रहे हैं, जब हजरत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात का वक्त करीब आया, अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत का वक्त करीब हो, तो उन्होंने कहा, ए अशरियों की जमात, मौजूदा लोग गायब लोगों तक मेरी बात पहुंचा दें। अबू मालिक अशरी फरमा रहे कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने जो बात सुनी है वो आप दूसरों तक पहुंचा दे। अशरी हजरत अबू मालिक अशरी फरमा, वो बात क्या फरमाई? फरमाया जो हाजिर है लोग वो गायब तक पहुंचा। वो बात क्या थी? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया की लज्जत आखिरत की करवाहट है। दुनिया में लोग जो मजे उड़ा रहे हैं, फरमाया अभी तो मजे आ रहे हैं मगर आखिरत में कड़वाहट है।
आप लोग पेपर पढ़ते हो कि नहीं? मैं रोज पढ़ता हूँ। अभी पुलिस ने 2-4 जवानों को पकड़ा, गाड़ियां इतनी फास्ट चला रहे हैं इधर उधर कि किसी को कुचल दे। अहमदाबाद में वो तथ्य पकड़ा है जिसने 9 आदमी को कुचल कर मार डाला। शराब, नशा, गाड़ियों का रूफ खोल के नौजवान ऐश कर रहे हैं। मैं समझता हूं जन्नत में आ गए। यही है हदीस में, यही फरमा है कि दुनिया की लज्जतें या आखिरत में कड़वी बनेगी तुम्हारे, और दुनिया में करवाहट यानी तकलीफ आई तो आखिरत में लज्जत दिलाई, आखिरत में आराम दिलाई। भाई जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही? दुनिया में तकलीफ आई, सब्र किया तो अल्लाह के मजे ही मजे। हकीकत में अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमादी में, फरमाबरदारी में और बात मानने में आखिरत तो बहुत कुजा, दुनिया में भी लज्जत ही लज्जत और हलावत ही हलावत नसीब होती। जब अल्लाह का हुक्म मानेंगे आप दुनिया में, तो दुनिया में भी जीने का मजा आएगा। जैसे अभी आप नमाज पढ़ी, आपने वुजू किया तो अंदर से खुशी हासिल होती है वुजू करने, फिर सुन्नत पढ़ी, फिर नमाज पढ़ी, फिर आप बयान में बैठे, फिर कुरान हदीस सुन रहे, और ज्यादा लज्जत। तो आखिरत की लज्जत में दुनिया की भी लज्जत, दुनिया का भी मजा है। लेकिन आम लोग जिन पर नेकी करना और बुराई छोड़ना मुश्किल लगता है, उन्हें समझाने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग अपने जहन के मुताबिक जिस चीज को कड़वा और कठिन समझते हैं, हकीकत में वही उनकी सआदत की अलामत होगी। दुनिया में कोई चीज अगर तकलीफ दे है तो आखिरत में यही अच्छाई का जरिया बने। आज एक हिंदू भाई आए थे, कोई हरीश भाई, बहुत पैसे वाला, वो खुद ही कह रहा था, कोई मुसलमान लेकर आए थे, उनका दोस्त होगा, तो कहा हर वक्त बेचैनी रहती है, हर वक्त अंदर से कोई सुकून ही नहीं। मैंने कहा पैसों का कोई टेंशन है? हाँ नहीं, पैसा तो बहुत है, ऊपर वाले ने बहुत दिया है। मैंने कहा कभी आपको याद आके कभी उस मालिक का आपने शुक्र अदा किया, मेहरबानी, ये मालिक तूने दिया है? मैंने कहा ये तो मैंने कभी नहीं किया। भाई जरा जोर से बोलो ना, आप लोग बात समझ रहे हैं? जोर से बोलो ना। मैंने कहा आपने अपने मालिक की मेहरबानी कभी अदा की? उस मालिक से हाथ उठाकर कभी कहा है कि मालिक ये परवरदिगार तेरा एहसान है, ये सब कुछ दिया हुआ तेरा? कहा कभी नहीं। मैंने कहा इसीलिए बेचे नहीं, उसको तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा मुझे। तो दुनिया की लज्जतें हैं, जैसे आजकल हमारे जवान खुली गाड़ियां लेकर, रूम लेकर एंजॉय कर रहे हैं, समझते हैं बहुत जो है जन्नत में पहुंच गए। जन्नत नहीं, दुनिया का आराम बहुत थोड़ा आराम है, असल जन्नत का, आखिरत का। अब कयामत बहुत करीब आ गई, कयामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई, अब जन्नत भी बहुत करीब है। मेरा मोबाइल लाइव चल रहा है, अभी इन्होंने रखा है, तो मैं अभी आपको बता दूं। रास्ते में मैंने 5:30 बजे आज देखा मैंने कि ज़लज़ले कितने हैं। मोबाइल में एक ऐप है अर्थक्वेक अलर्ट, तो शाम को 90 बतला रहे, 5:30 बजे 100 में 10 कम, यानी कितने धरतीकंप हो रहे हैं आप देखो। 200 के ऊपर जा रहे हैं, रात 12 बजे तक 200 के करीब हो जाते, कभी कभी 200 के ऊपर भूकंप हो, पूरी धरती ऐसे कांप रही है। ये सब कयामत की निशानियां। हमारे सूरत में कितने झटके आए, तो असल आखिरत की तैयारी है। अल्लाह हमें दुनियावी हलाल रोजी के साथ, जोर से आमीन का, अल्लाह आखिरत की फिक्र नसीब फरमाए। टाइम में से अल्लाह ने बरकत भी उठानी, देख लो धमाधम टाइम जा रहा है। जुमा तो एक दिन की तरह आ रहा है, इतना फास्ट। अभी हम रमजान की राह देख रहे थे, रमजान भी निकल गया, बकरीद भी निकल गई, और रबीउल अव्वल आ जाएगा, मुहर्रम भी चला गया। आगे की हदीस देखो, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अल्लाहु तआला या इब्न आदम कुम इलैया अमशी इलैका वमशी इलैया उहरविल इलैक। ए इंसान, तो मेरे लिए खड़ा हो जा, मेरे दीन के लिए खड़ा हो जा, मैं तेरी तरफ चल कर आऊंगा। तू सिर्फ खड़ा हो, अल्लाह फरमा रहे बंदे, तो मैं तेरी चल कर आऊंगा, और तू मेरी तरफ चल कर आ तो मैं तेरे दौड़ कर आऊंगा।
यहाँ दौड़ने के माने ये है कि अल्लाह की मदद आएगी। भाई जोर से बोलो ना, क्या आएगी? तो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला तेरी जबरदस्त मेहनत करेगा। कुरान पाक में है फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारा कदरदान। इस हदीस में अल्लाह ताला की इसी सिफत का बयान है कि बंदे की कोशिश और काविश और तगदो की कदर करता है। बंदा जितने भी नेक काम के में अमाल में लगा रहता है, दीन की फिक्रों में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी कदर फरमाता है। अल्लाह ताला का बंदों के साथ मामला उसके गुमान के मुताबिक। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अब्दी अना इंद ज़न्निक बी व अना मअक इज़ा ज़करतनी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाते हैं, वे मेरे बंदे और ये मेरी बंदी, मेरे बारे में तू अच्छा गुमान कर तो मैं उसी के मुताबिक तेरे साथ मामला करूँ। अल्लाह ताला के बारे में अच्छा ही गुमान करना चाहिए, अच्छे हालात हो तब भी, बुरे हालात हो तब भी। और जब तू मेरा जिक्र करेगा अल्लाह का, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये जितने भी अज़कार हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, दुरूद शरीफ। फरमाया तू मेरा जिक्र करेगा तो मैं हर वक्त तेरे साथ रहूँ। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आगे की हदीस आ रही है, अन शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व बिइज़्ज़ती ला अजमउ लिअब्दी अमनैन वला खौफैन इन हुवा अमीननी फिद दुनिया अखफ्तुहु यौम अजमउ फीहि इबादी व इन हुवा खाफनी फिद दुनिया आमनतुहु यौम अजमउ फीहि इबादी। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे मेरी इज्जत की कसम में अपने बंदों पर दो अमन दो सुकून जमा करता हूँ। बंदे और बंदी पर दो अमन दो चैन दो सुकून जमा करते हैं, न कि दो खौफ। अगर मेरा बंदा और बंदी दुनिया में अपनी मनमानियां करके मुझसे अमन में रहा, यानी अल्लाह का हुक्म तौर पर, तो मैं उसे क़यामत के दिन बंदों के हशर वाले दिन खौफ और डर में मुब्तला करूं। यानी दुनिया में मनमानी की और अल्लाह का हुक्म नहीं माना तो क़यामत वाले दिन मैं तकलीफ में डालूंगा उसको। और अगर वो दुनिया में मुझसे डरा, बंदा हो या बंदी, तो फरमाया कि क़यामत के दिन मैं उसे सुकून और चैन अता करूं। अल्लाह हमें अपना खौफ नसीब फरमाए। देखा आपने, अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज़ है। मुसलमान को चाहिए कि फिक्रमंदाना अंदाज में दुनियावी जिंदगी गुजारे, फिक्रमंदी के साथ, यानी आखिरत की फिक्र साथ होनी चाहिए, और अपने आप को इस फानी दुनिया में अल्लाह ताला का गुलाम समझे और हर वक्त उसकी रजामंदी और उसकी नाराजगी को सामने रखे कि अल्लाह किससे राजी होते हैं वो काम करना है, और जिस चीज से नाराज होते हैं उस चीज से रुक जाना है, और अल्लाह राजी है उसी की तगोदौड़ में आगे दौड़ना है। आगे की हदीस आ रही है जिसमें यह समझाया गया है। हजरत जुन्नब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी हदीस है, उसके बाद आइंदा पीर को, फ़क़ाल अल्लाह मन दल्लज़ी यतअल्ला अलैया अल्ला अग़फ़िर लिफ़ुलानिन फ़इन्नी क़द ग़फ़रतु लिफ़ुलानिन व अख़बतु अमला। हजरत जुन्नब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह फुला आदमी को नहीं बख्शे। एक आदमी ने किसी आदमी के बारे में कहा, अल्लाह को उसको माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पूरे हर उम्मती को माफ कर। बोलो भाई, क्या दुआ करनी चाहिए? अल्लाह हर उम्मती। तो एक आदमी बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में बोला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कौन है जो मुझ पर कसम उठाता है कि मैं फुला को माफ नहीं करूंगा? मैंने उसको माफ कर दिया, और ये जिसके बारे में तू बुरा बोल रहा है तेरे अमल मैंने बर्बाद कर दिया। देखा, सिर्फ इतना बोलने से सारे अमल बर्बाद हो जाते। किसी के बारे में ये कहना कि अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हर उम्मती की मग़फ़िरत फरमाए। इंशाअल्लाह फिर दोबारा आइंदा पीर को आगे पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा और आइंदा गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। हमें नेक सालेह बना दे, मुत्तक़ी और परहेज़गार बना दे। अल्लाह, हमारी दुनिया भी चमका दे, हमारी आखिरत भी चमका दे। हमारी दुनिया आखिरत की हर नेक और जायज़ तमन्ना पूरी फरमा। ए अल्लाह, ये जितनी दीन की बातें सुन रहे हैं, हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में सुकून, प्यार, मोहब्बत नाजिल फरमा। लड़ाई झगड़े, ज़िद, ए अल्लाह, इन सब चीज़ों से घरों की हिफाजत फरमा। पूरी उम्मत में जो बेटियां कुंवारी है या तलाक वाली है या बेवा हो गई, अल्लाह, इन सब की तकदीरें बुलंद फरमा, इनके नसीबे बुलंद फरमा। अल्लाह, सब की मदद नाजिल फरमा। जो उम्मत में बीमार हैं, अल्लाह, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। हमारे असलम भाई की वाइफ बीमार है, अल्लाह, उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा। और भी हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं, उनके रिश्तेदारों में जो भी बीमार हैं, अल्लाह, सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। हमारे मरहुमीन माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे, परनाने, परदादियाँ, परनानियाँ, अल्लाह, सबकी पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा। हमारे असातिज़ा और सारे मोहसिनीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो, कब्रिस्तान, सबकी बख्शिश फरमा। आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप गफूरुर रहीम हैं, आप गफ्फारुज़ ज़ुनूब और सत्तारुल अयूब हैं, आप अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, माँ बाप से ज़्यादा रहम करने वाले। अल्लाह, हमारी पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा। कब्र में उनको राहत नसीब फरमा, इनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह, इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से ढांप ले मौला। जब क़यामत के दिन तू दोबारा जिंदा करे तो अल्लाह, हमें ईमान वालों में शामिल फरमा। जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाह, कब्र में जितने भी लोग सो रहे हैं, सब क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब क़यामत आ जाए और सबको दोबारा जिंदा करें आप। ए अल्लाह, हर मोमिन की मग़फ़िरत फरमा। हम लोग जितने नेक काम कर रहे हैं, वो सब आप ही के फजलो करम से है। ए अल्लाह, इसको कबूल फरमा। अल्लाह, इसको कबूल फरमा। हमारे सब के बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरी उम्मत जो घर पर सुन रही, जो मस्जिदों में बैठ के सुन रही, इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। जिनको नेक औलाद चाहिए, उन्हें नेक साले, तंदुरुस्त और खूबसूरत औलाद अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हर एक की नेक और जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा। हमारी इस मुबारक मजलिस को कबूल फरमा। अल्लाह, दूर दराज कहाँ कहाँ, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, दुबई, अमारात, अल्लाह, कहाँ कहाँ से, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, अफ्रीका, अल्लाह, इधर ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से मैसेजेस पहुँच रहे हैं। अल्लाह, इन सब के बैठकर सुनने को कबूल फरमा। इन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जो लोग नहीं सुनते उन सबको तौफीक अता फरमा। हमारे सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफ़ैल, प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर